नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कार्यपत्रिका हिंदी कार्यपत्रिका होने वाली है और कार्यपत्रिका संख्या है 142। आज हमारे सामने एक नया पाठ है, सुनीता की पहिया कुर्सी। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और करते हैं आज की कार्यपत्रिका। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़ेंगे। यह पाठ हमें सुनीता की हिम्मत और आत्मनिर्भरता की भावना को समझने में मदद करता है। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता था और वह आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। बच्चों, पाठ पढ़कर जानिए कि सुनीता बाजार से क्या लेने जा रही है और वहाँ क्या क्या हुआ। तो प्रश्न 1 देखते हैं। पाठ्यपुस्तक के आधार पर कोष्ठक में लिखे शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी कि कोष्ठक में हमें शब्द दिए हैं 2, इन शब्दों में से जो उपयुक्त शब्द है, जो यहाँ पर ठीक बैठेगा, वही शब्द छांट कर हम यहाँ लिखेंगे। किसके हिसाब से? हमारी पाठ्यपुस्तक पे जो पाठ है उसके हिसाब से हम उत्तर बनाएंगे। क वाक्य देखते हैं। सुनीता को की जिंदगी देखने में मजा आता है, सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सड़क। ख वाक्य देखते हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा की दुकान के सामने खड़ी मिली। कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली थी। हमने पाठ में देखा है कपड़ों की दुकान के सामने दोबारा से मिलती है वो लड़की उसको खड़ी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कपड़ों की दुकान के सामने। ग वाक्य देखते हैं। देखो तुम पहिया पर बैठकर चलती हो। पहिया मेज, पहिया कुर्सी। तो पाठ में पहिया कुर्सी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कुर्सी। ये अमित ने कहा था सुनीता को, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो। प्रश्न 2 देखते हैं। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में से खोजकर गोला लगाइए। यानी कि जैसे मदद शब्द है उसका अर्थ होता है सहायता, तो ऐसे ही हमें शब्दों के अर्थ छांटने हैं। साथ ही किन्हीं 3 शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो अगला शब्द देखते हैं, जिंदगी। जिंदगी शब्द का अर्थ है जीवन। ये रहा जीवन। अगला शब्द देखते हैं, अजीब। अजीब शब्द का अर्थ होता है अनोखा। अगला शब्द देखते हैं, व्यवहार। व्यवहार शब्द का अर्थ है बर्ताव। अगला शब्द है राहत। राहत का मतलब होता है चैन मिलना। तो यहाँ पर शब्द ढूंढते हैं चैन। ये रहा चैन शब्द। अगला शब्द है झट। झट का मतलब होता है तुरंत, जल्दी से। तो ये रहा हमारा शब्द तुरंत। तो अब किन्हीं 3 शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो एक वाक्य जैसे सहायता के ऊपर हमने यहाँ देखा, मुझे सहायता करना अच्छा लगता है। ऐसे ही हम दूसरा वाक्य किसके ऊपर बनाएंगे? हम ले लेते हैं बर्ताव शब्द ले लेते हैं। बर्ताव शब्द का हम क्या वाक्य बना सकते हैं? सुनीता को दुकानदार का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। यहाँ हम वाक्य क्या लिखेंगे? सुनीता को दुकानदार का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। एक शब्द ले लेते हैं हम राहत, और इसका वाक्य बनाते हैं, घर पहुंचकर अमित ने राहत की सांस ली। अगला शब्द ले लेते हैं झट। झट का मतलब तुरंत। वाक्य क्या बना सकते हैं हम? सुनीता की मदद के लिए अमित ने झट से हाँ भर दी। प्रश्न 3 देखते हैं। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। क वाक्य देखते हैं। क प्रश्न, माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने को कहा? 1 किलो चीनी। यहाँ हम उत्तर क्या लिखेंगे? 1 किलो चीनी। दूसरा प्रश्न है, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा क्यों नहीं लगा? तो सुनीता ने जो चीनी खरीदी थी सामान लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन दुकानदार ने चीनी उसके हाथ में रखने के बजाय
उसकी झोली में सामान रख दिया। दुकानदार ने सोचा कि वह अपना काम खुद कर नहीं सकती। इस बात से सुनीता को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। दुकानदार ने सुनीता की झोली में सामान रख दिया क्योंकि उसको लगा कि वह अपना काम सबकी तरह नहीं कर सकती, जबकि ऐसा नहीं था। इसलिए सुनीता को यह अच्छा नहीं लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? क्योंकि सुनीता पहिया कुर्सी पर चल रही थी। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि सुनीता पहिया कुर्सी पर चल रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनीता कौन कौन से काम स्वयं करती थी? कपड़े व जूते बदलने और खेलने के अलावा सुनीता अपने रोज के सब काम स्वयं करती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्द समूह में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला बनाइए। कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी। कुर्सी सही शब्द ऐसे लिखते हैं। हालांकि, हालांकि, हालांकि ये सही शब्द हो जाएगा। वापिस, वापिस ये हो जाएगा हमारा सही शब्द। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।